हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज का हमारा टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है मेरे बेटा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा मूवमेंट है जो कि फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने ये मूवमेंट चलाया था। किसके अगेंस्ट? ऑब्सोल्यूट मोनार्की के अगेंस्ट, ठीक है। और जो हमारी सोशल इनइक्वालिटी थी, जो हमारी 1789 में स्टार्ट हुई थी, टू स्टैब्लिश इक्वलिटी एंड डेमोक्रेटिक रूल, ठीक है। ऑब्सोल्यूट मोनार्की किसे बोलते हैं? हम ऑब्सोल्यूट मोनार्की बोलते हैं जब एक ही राजा या फिर रानी के हाथ में शक्ति हो, सारा कानून बनाना, लागू करना, ठीक है, हर एक चीज़ उनके हाथ में हो, ठीक है। सो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिंस इन 1789। इट एंडेड एब्सोल्यूट मोनार्की इन फ्रांस। इट लीड टू द राइज ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, ठीक है। फ्रेंच के लोगों का कहना ये था कि भाई हम लोगों को भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए, डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए, ऐसा नहीं है एक ही राजा रूल कर रहा है। तो क्या था स्लोगन? क्या था हमारा? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड आपका फ्रेटर्निटी, ठीक है। अब पहले जो हमारा 1789 से हमारे जो राजा थे, किंग लुई 16, वो राज करते थे, ठीक है। उनका ऑब्सोल्यूट मोनार्ची था, मीन्स उनके ही राज्य राज करता था, जो उन्होंने कह दिया वही होता था। तो उससे पहले 3 स्टेट्स बनाई गई थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट थी वो थी क्लर्गी की, ठीक है। सेकेंड स्टेट नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट जो कॉमन पीपल थे, जैसे हमारे पीजेंट, वर्कर, मिडिल क्लासेस। अब देखो, जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट है ना, वो बिल्कुल स्पेशल प्रिविलेज एंजॉय करते थे, ठीक है, कोई टैक्स पे नहीं करते थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट थी ना, वो ही टैक्स पे करते थे, कोई पॉलिटिकल राइट भी नहीं था, ठीक है। ये दिस इनइक्वालिटी कॉज ग्रेट डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग द कॉमन पीपल। ये जो कॉमन पीपल थे, जो हमारे फ्रेंच के लोग थे, उनको ये बात खटकी कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत उनके लिए ग्रेट डिससेटिस्फैक्शन था, क्योंकि फ्रांस का जो एब्सोल्यूट मोनार्च कौन था? किंग लुई 16, ठीक है। उसके पास अनलिमिटेड पावर थी, ठीक है। और उनके पास कोई भी जो वो कह सकते हैं वही होगा, ठीक है। कोई लोगों की क्या ज़रूरत है, कुछ है, क्या वो चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं था। सिर्फ उनको अपने एंजॉयमेंट से अपनी लग्जरी लाइफ चाहिए थी, बस, ठीक है। उनको ये था कि हाई टैक्स थर्ड स्टेट पे करेंगे, जो जो पुअर हार्वेस्ट है, जो फूड शॉर्टेज हो रही थी, ठीक है, ब्रेड के प्राइजेस बढ़ रहे थे, तो पॉवर्टी और हंगर बढ़ रहा था सिर्फ इनकी वजह से। तो ये था हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना मेरे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसी तरह से इसको लिख के आना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।